गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान जी की जय, सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे मात पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। आज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। जागो रे जिन जागना अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सो गए पाँव पसार। धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, रे मन मूरख राम भज सोचा हे जग धूल। और बंधव तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज, कलि समाज बूढ़त लखऊ बिरचौ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतवारी, जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतवारी, जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ कबीरा, बिनु हरि भजन नहीं कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ कबीरा, बिनु हरि भजन नहीं कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उठ रही पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उठ रही पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जातु कृपा निर्मल मति पावं। ताके जुग पद
नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवउ पवन कुमार, कल बन पावक ज्ञान घने। जासु हृदय सागर बसई राम सर पैधरे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मध्यन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के अंतर्गत परम पिता परमात्मा गणपति आदिदेव शिव और गंगा जी को मस्तक नवा रहे हैं। और जो उनकी तृतीय लीला है वन लीला, उसके अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं। जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो देखो, आज गंगा दशहरे का भी दिन, और गंगा दशहरे के दिन के उपलक्ष्य से यहाँ यदि आप कर्म देखें तो परमपिता परमात्मा केवट के माध्यम से गंगा जी के पार हुए। जब गंगा जी के दूसरे छोर पर परमपिता परमात्मा पहुंचे तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, लेकिन किशोरी माँ गंगा की पूजा करे। वो अपने इष्ट को मना रहे हैं। सेवक स्वामी सखा सिए पी के हित निरूपति सब विधि तुलसी के। वो तो कहते हैं भाई सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा। वो किसकी पूजा कर रहे हैं? वो विश्वास की पूजा कर रहे हैं। ज्ञान किसकी पूजा कर रहे हैं? आप देखिएगा, जब यहाँ कहा तब गणपति सबसे पहले विवेक को प्रथम रखा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, क्यों प्रथम रखा विवेक को? तब गणपति शिव सुमरी। देखो, यह गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ परम पिता परमात्मा जो राम जी हैं, राम जन्म के तू अनेका राम जी, परम विचित्र एक ते एकारा। परम पिता परमात्मा के जो चरित्र है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, अति विचित्र परम पिता परमात्मा की करनी है। अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने ही परम सुजान। जो परम सुजान उस परम सिद्धि को पहुंच जाते हैं वही जान पाते हैं, या वही जान पाते हैं जिसको वो लीला के अंदर सम्मिलित करना चाहता है, या वही जान पाते हैं जिसे वो जनाना चाहता है। यदि गंगा दशहरे का पर्व यदि आप देखें सत्संग प्रेमी सज्जनों, तन से भी पवित्र और मन से भी पवित्र। यदि मानो तो गंगा, माहू नहीं तो बहता पानी। तो यहाँ किसकी बात हुई? बात हुई श्रद्धा की और विश्वास की। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। और सत्संग प्रेमी से फिर आप देखें, कहते हैं गंगा दशहरा आप सब जानते हैं, कितने महात्माओं ने तप किया, पूर्वजों ने तप किया, लेकिन तप
यदि परमपिता परमात्मा ने जो चाहा हुआ वही सत्संग प्रेमी। कहाँ तो परमपिता परमात्मा का वामन अवतार हुआ, बलि को माध्यम बनाया, श्रेय दिया विधि के रचने वाले विधाता को, और पात्र कौन सा दिया? ताम्र पात्र दिया, कमंडल दिया। कहते हैं यहाँ तो परमपिता परमात्मा ने साहब सौभाग्य किसको दिया? विधि के रचने वाले ब्रह्मा जी को दिया। और उसी केवट के प्रसंग के अंदर पद नख निरखी देवसरी हर्ष, कहते वो हर्ष हो गई। क्यों? मेरा मूल आ गया। आज देखो तो सही सत्संग प्रेम, यहाँ कहते हैं गोस्वामी जी केवट के माध्यम से। लेकिन जब उसने परमपिता परमात्मा की अति विचित्र लीला को देखा, हृदय के अंदर मोह आ गया। लेकिन जब मूल को देखा, अरे कौन है ये? तो वही है मेरा मूल उद्गम स्थान। कौन सा? वामन अवतार। कहते उसका जब देखे, कहते साहब, कहते हैं परमपिता परमात्मा तुम अपने भगत को क्या इतनी भी बढ़ाई दे सकते हो? तेरी तो अद्भुत गति है। कहते लेकिन जब उसने देखा ये कौन है? ये वो है सब मम प्रिय सब मम उपजाए राम जी। गंगा को ज्ञान का प्रतीक कहा गया, और राम जी कौन है? राम जी ज्ञान का ही प्रतीक है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कौशल्या जी कौन है? कौशल्या जी ज्ञान की माँ, ज्ञान रूपा है। यहाँ देखें, यहाँ कहते हैं ज्ञान किसको मना रहा है? ज्ञान विवेक की पूजा कर रहा। सत्संग प्रेमी यहाँ कहते गण, अरे जब ब्यास आदि आप कोई भी मुहूर्त करते तो कहते गण मिलाओ सत्संग प्रेमी। लेकिन कहते हैं साहब गण कौन है? बिन सत्संग विवेक न होई राम जी, राम कृपा बिन सुलभन सोई। विवेक रूपी नग, गण को उल्टा कीजिएगा क्या बनेगा? नग। नग तो सत्संग प्रेमी सज्जन कोई वो देखो, इसका मतलब महात्मा लोग कहते हैं क्यों गणपति जी की यहाँ पूजा कर रहे हैं, गणेश की पूजा कर रहे हैं, किसी और की पूजा क्यों नहीं की? सत्संग प्रेमी सज्जनों, गणेश जी का यदि आप एक बार प्रारूप देखिएगा, गणेश जी का प्रारूप क्या है? गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, लेकिन नाक भी बड़ी, उधर भी बड़ा। सत्संग प्रेमी आप देखिए, आपके कान कितने छोटे हैं, लेकिन आपके कान से जब आप सुनते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा, आपकी नाक ही आड़े आ जाती है। लेकिन ये कहते हैं साहब, वाल्मीकि जी ने एक बात कही, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सिर नाना। हे परमपिता परमात्मा, यदि इस व्यवहारिक जगत के जीव के अंदर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए तो कान उसको पहचाना सीखे, कान के माध्यम से वो अंदर जाती है। अपनी प्रतिष्ठा का वो मत बनाओ। अगर प्रतिष्ठा का तो कहते हैं अंदर चली गई तो पेट का कुछ हाजमा ठीक होना चाहिए। सत्संग प्रेमी, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको पचाना पड़ता है, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको अनसुना करना पड़ता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो नाक या प्रतिष्ठा नहीं बनाई जाती, क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के कछु नहीं मन। क्यों यहाँ गणेश गणपति को मनाया? कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। जब किसी का संग आप करेंगे, किसका संग करेंगे? प्रथम भगत संतन कर संगारा हम जी, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। यदि आप सत्संग के अंदर गए, सत्संग के अंदर जाने के उपरांत जैसे बालक को माँ बैठाती है, बैठना सिखाती है, सबसे पहले तो तन रूपी विवेक आता है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, विवेक का भी प्रारूप है। यहाँ महात्मा ने कहा तो उस नग रूपी गणेश की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि नग तो साहब जब नग वाला नग पहना था, कहते इससे उग्र ही विमल आपका भाग्य बदल जाता है। जब जीवन के अंदर विवेक आ जाता है, आपको उठना बैठना आ जाता है। सबसे पहले कौन सा विवेक? तन रूपी विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई राम जी, राम कृपा बिन सुलभन सोई। अब यहाँ कहा दूसरी बात महात्मा ने कही, बेटा जब तन
आपको बैठना आ गया, आपको बैठना आ गया, तो उसके बाद कहते हैं मन कहाँ है। अब गंगा जी क्या करती हैं, गंगा जी साहब पानी जो है, यदि आप पानी ही कहते हैं, पानी से तन निर्मल होता है। यदि हरि की वाणी रूपी गंगा में आप स्नान करते हैं तो मन विवेक आ जाता है। और परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा राम जी, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। मन निर्मल हो जाता है। मन को फिर आप उल्टा कर लीजिए, मतलब कि गीलापन आ जाता है। वो आदमी मारे हित सारी सदाराम नहीं भाई राम जी, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई राम। आप देखो तो सही, यहाँ जो ज्ञान विवेक की पूजा कर रहा है सत्संग प्रेमी सज्जनों, बातें तो यहाँ बहुत सारी हैं, लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा है। यहाँ संतों ने कहा बेटा, विवेक यदि सही समय पर आपका विवेक काम कर गया तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग समय रहते। विवेक आपका सबसे बड़ा गुरु बताया यहाँ महात्मा ने। यदि समय रहते आपका विवेक काम कर गया, और समय तो गुरु है ही है सत्संग प्रेमी। तब यहाँ देखें, जब महात्मा इसके पट खोल रहा था, तब पट खोलते हुए तो कहता है बेटा, माँ ऐसी है जो कहते अपने बालक को सिरहाने लगाती है और उसे बैठना सिखाती है, क्योंकि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। अब आप देखो आदिदेव शिव जी का प्रारूप देखें, यदि तो जटाओं में गंगा है, मुख में गंगा है, और यहाँ भी गंगा है। अब तीन गंगाएं जिसके पास है, अब तीन गंगाएं जिसके पास है, जब गंगा मैया कह रही है मेरे वेग को कौन ओटेगा, मेरे वेग को तो साहब वही ओटेगा। कहते हैं गंगा जी उलझ कर रह गई, क्योंकि कौन, इसलिए तो जटा शंकरी उसका नाम पड़ा सत्संग प्रेमी। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई उसी गंगा के किनारे परमपिता परमात्मा पहुंच गए। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुचि यही नहीं कछु दीना। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर ये कर्म चला, और जब कर्म चलने के उपरांत देखो फिर गंगा जी की पूजा का देखो। किशोरी जो है, जनक सुता जग जननी जानकी रो, जग जननी जानकी पराम्बा किशोरी सीता जी जब सियाजू गंगा जी का पूजन कर रही है और वर मांगती है, कहती पुत्री तूने मुझे बड़ाई देने के लिए ये सब किया, तेरा तो नाम लेने से ही जगत की स्त्रियां पवित्र हो जाती हैं, फिर भी तुमने बड़ाई देने के लिए। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि समय रहते या कुछ ऐसा हो जाए, हमें दो डम्मे आ जाए, कभी पंसारी ना समझिएगा, क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के कछु नहीं, हाथ तेरा भाना मीठा लागे सकल पदार्थ नानक मांगे। क्योंकि गंगा जी कौन है, गंगा जी पदनख से निकली है साहब, और अपने मूल में कहा जा रही है, भागीरथ जी आगे आगे चले और गंगा जी पीछे पीछे चली। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, उद्धार करने के उपरांत कहते अपने मूल में फिर अपने बाप के यहाँ चली गई, सब महासागर के अंदर चली गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर देखो, वो गंगा तो सतावर है। देखो एक स्थान से चली है, जैसे ऋषिकेश गंगोत्री से निकली, चलती चलती हरिद्वार ऋषिकेश प्रयाग इधर होते होते हुए चली गई, लेकिन हरि कथा रूपी गंगा के अंदर सब ही सुलभ साधन सब देसा। ये वो गंगा है सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिसके लिए ना आपको पैसा लगता कोई। आप जब यहाँ पर बैठे हैं, आपने कौन सा धन खर्च किया, आपने कोई अलग से कोई व्यवस्था बनाई क्या? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं बनाई। गोस्वामी जी बालकांड के अंदर जब मंगलाचरण कर रहे हैं, कहते हैं भाई ये तो वो गंगा है, सब ही सुलभ साधन सब दे सारा जी, सेवत सादर समन कले सारा, सेवत सादर समन कलेसा। नहीं तो और देखो, तब यहाँ कहा मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराल। जब एक बार आप स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद जीव निर्मल नहीं हो जाता क्या? यदि आप तन की ही बात करते हैं तो तन की दुर्गंध नहीं दूर हो जाती क्या? यदि आप
कथा रूपी गंगा की बात करें, राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हार। यदि आपने इस गंगा के अंदर स्नान किया तो सत्संग प्रेमी सज्जनों फिर तो मन भी चंगा। देखो ना, तन भी ठीक और मन भी ठीक। जब तन भी सुंदर और मन भी सुंदर, फिर तो देखो साहब सुंदर के तन। तब यहाँ महात्मा लोग कहते हैं भाई, ये जो राम कथा रूपी गंगा अगर वहां नहीं गए तो बात उतनी ही है सत्संग प्रेमी से। सादर मज्जन पान किए थे। यदि सादर के साथ आपने स्नान कर लिया ना, फिर आप अपनी अवस्था देखिएगा, फिर तो अवस्था ही कुछ और होती है। जैसे पार्वती जी को कहा ना भाई, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, नहीं को तुम समान उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आप लगा लियो हिसाब, आप जोड़ते रहना सत्संग प्रेमी से। यहाँ कहते हैं कि भाई ये परमपिता परमात्मा का नाम जो कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब पर मोरी बराबर दाया। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तो जाकर आदिदेव शिव जी इसको सुमिर रहे हैं। जिस गणेश जी की आज पूजा आराधना मेरे राम जी कर रहे हैं, तब गणपति सुमरी तो शिव की बात आती है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई ऐसी गंगा दशहरा के ऊपर, और गंगा में स्नान करने का मतलब आप देखिएगा साहब, 5 कामेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया जब अपने मूल हरि की ओर भागने लगे या हरि की उन्हें याद आने लगे और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तब देखना आप 10 की 10 इंद्रियां हरि हो जाती हैं। फिर वो किसी के अहित की बात नहीं करती, फिर तो वो कहती है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ये जो गंगा दशहरा है सत्संग प्रेमी सज्जनों, महात्मा लोग तो इस दिन तर्पण करते हैं, तर्पण करते हुए अपने मित्रों को भी पार कर देते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर जैसे पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। अगली पंक्ति आप देख लो, पित्र पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए ले पार। ऐसे गंगा जल की महता, और ये गंगा दशहरा आप सबके लिए मंगलमय हो। ऐसी दैनिक रामायण सत्संग सभा कहो, संकीर्तन सभा कहो, जो भी आप कहना चाहो उसकी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही इस हरि नाम रूपी जल के अंदर गोते लगाते रहें, और जितना जीव इसके अंदर गोते लगाता है तो उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भाव रजनी। ऐसे इस जल की महता है साहब। जिसने भी इस जल को पिया वो कहते हैं बिल्कुल निर्मल हो गया। जे गाँव ही है चरित संभारे ते एहि ताल चतुर रखवारे। ऐसे गंगा दशहरे की फिर सत्संग प्रेमी सज्जनों आप यहाँ देखें, गंगा जी का ही किनारा है। देखो फिर एक बात देखें, बारे बस राम सुमंत्र पठाए राम जी, सुर सरि तीर आप तब आए राम जी। कहते बरबस सुमंत्र को बैठा दिया, और बैठाने के उपरांत कहते कौन है वहां पर। अब वो कर्म देखो कौन कौन है। अब वो कहाँ आ गए, देव नदी गंगा जी के तट पर आ गए, और तट पर आते हुए पार होने के लिए कहते हैं मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। लेकिन कहते हैं साहब परमपिता परमात्मा की इतनी विचित्र लीला है कि भाई जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरे ही नरभव सिंधु अपार। यहाँ देखना सच्चा प्रेम, वो तो गंगा जी है, लेकिन वहाँ गंगा जी का मूल क्या है, समुद्र जिसको आप कह रहे हैं, जहाँ वो अपने मूल में जा रही है। वो कहते हैं भाई जिसका एक बार नाम लेने से ये जीव भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाता है। वो कहते हैं परमात्मा किसका निहोरा कर रहा है, वो उसका निहोरा कर रहा है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये तो साहब राम जन्म के हेतु अनेका हम जी, परम विचित्र एक ते एक राम।
अच्छा, जब विदाई हो रही है तो परमपिता परमात्मा निषाद को भी वापस भेज रहे हैं। कहते हैं निषाद, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम वापस जाओ। लेकिन निषाद कहता है महाराज, मैं इस वन का वासी हूँ, मैं यहाँ की व्यवस्था को अच्छी तरह जानता हूँ। जब आप जाकर कहेंगे जहाँ पर आपको रहना है तो मैं आपके रहने का स्थान बना दूंगा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यह महात्मा बौद्ध बोलते हैं। वो कहता परम कुटीर बना दूंगा जिसके अंदर ज्ञान रहेंगे, भक्ति रहेंगे और वैराग्यवान पुरुष जिसकी पहरेदारी कर रहा होगा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखो, अपने आराध्य को स्थान की वो बात कह रहा है। उसके बाद वो कहता है परमपिता परमात्मा, मुझे आप जो भी आज्ञा देंगे मैं सिर धर कर वहीं से उस रजा में राजी रहूंगा। जैसे आप कहेंगे मैं वहीं से लौट आऊंगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं उसके इस स्वरूप पर देखकर परमपिता परमात्मा बहुत राजी था। जब बहुत राजी था तो कहा चलो। जब निषाद को आज्ञा दी परमात्मा ने तो कहते निषाद ने अपने समूह को बुलाया, जो उनके परिवारजन थे या जो भी ग्रामवासी कहो जो भी है, उनको साहब सांत्वना दी। सांत्वना और उचित शिक्षा दीक्षा देकर उनको वापस लौटा दिया। और वापस लौटाने के उपरांत कहते हैं मैं कुछ दिन बाद लौटा आऊंगा। तो कहते हैं व्यवस्था ये रही। तो उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं ये तो रहा यहाँ तक। उसके बाद मेरे गोस्वामी जी लेकर चले राम जी के श्री चरणों के अंदर। अब यह लीलाधारी की लीला। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब गणपति शिव सुमिरे प्रभु नाये सुर सरे बात। 3 कर्म किए। 3 कर्म के अंदर क्या है, सबसे पहले तो गणों के देवता गणेश जी और विश्वास के देवता आदि देव शिव जी का सुमिरन किया। जैसे लंकिनी ने कहा प्रवेशी नगर कीजे सब काजा। यहाँ कौन सा काम हो रहा है सत्संग प्रेमी, आप देखें। तब यहाँ कहा तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु कहते। और शीश किसको नवाया, देखो यहाँ पर परमपिता परमात्मा की लीला देखो। पद नख से निकली लेकिन देव नदी है, तो नदी सत्संग फिर भी कहते परमपिता परमात्मा अपने आश्रित को इतना आदर देते हैं आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकोची यही नहीं कछु दीना। वह परमपिता परमात्मा भी संकोच में पड़ गए। कहते केवट ने तो समर्पण कर दिया लेकिन मेरे पास तो देने को कुछ था ही नहीं। तब यहाँ गोस्वामी जी ने कहा तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु। और कहते हैं यहाँ देव नदी गंगा जी को मस्तक नवा रहे हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिस दिन हमारा मस्तक नो जाएगा कभी आप प्रणाम करके देखिएगा मस्तक कैसे झुकता है। क्योंकि मस्तक यहाँ झुकने का बात का मतलब भी गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ संतों ने बड़ा गाया इसके ऊपर। ये मस्तक इतनी जल्दी नहीं झुकता सत्संग प्रेमी यहाँ, क्योंकि आपके पास अहमिति का भाव रहता है। किसी के पास पद रहता है, किसी के पास जाति रहती है, किसी के पास वर्ण रहता है और किसी न किसी के पास भेद रहता है। जब भेद एक जाता है, व्यवहारिक जगत का भेद जाता है और अध्यात्म जगत का भेद जब जीव के मस्तक में आता है तब जाकर ये माथ झुकता है। लेकिन माथ झुकता नहीं सत्संग में, माथ झुकाना जानता है। लेकिन जिस दिन ये माथ झुक जाता है उग्र ही विमल विलोचन ही के, क्योंकि बंदव गुरुपद पदम परागा। यहाँ 2 गुरु है सत्संग प्रेमी। एक तो किशोरी कहती है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना हम जी आन जीव पावर का जाना। चक्कर में पड़ जाओगे सत्संग प्रेमी। फिर कहते हैं अत्रि जी महाराज ने कहा जगत गुरुम जय शाश्वतम तुरीय मेव केवलम। तब यहाँ कहते हैं जगत गुरु इसको समझ रहे हैं। तब यहाँ देखो जगत तुम त्रिभुवन जगत गुरु त्रिभुवन गुरु के श्री चरणों के अंदर प्रणाम कर रहे हैं। जब उनको प्रणाम कर रहे हैं तो गंगा जी को तो सबसे ही प्रणाम हो गया। ओके, लेकिन यहाँ अलग से 3 बातें गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखी। तब गणपति शिव सुमरी प्रभु और कहते सुरसनाई माथे। और जिसका एक बार माथा झुक गया सत्संग प्रेमी सज्जनों फिर उसके तो 12 हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं तब फिर यहाँ कर्म देखो
यहाँ जो कर्म है साहब, परमपिता परमात्मा कितने अपने बालकों का ख्याल रखते हैं। सखा अनुज, यहाँ सबसे पहले किसका लिया साहब? कौन है सखा? परमपिता परमात्मा का। यहाँ निषाद है सत्संग, सबसे पहले किसको महत्व दिया? परमपिता परमात्मा ने, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि वो लीलाधारी सत्संग प्रेमी कितना जीव को अपने को खास को आदर देता। सखा का उल्टा करो खास है, जो केवल एक ही बात कहता है, मेरी तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु। उसके ऊपर क्यों रही है परमपिता परमात्मा? फिर आप देखें, वो कहते हैं खास शब्द जब यहाँ गोस्वामी जी ने लगाया, तब गोस्वामी जी कहते हैं, सहज स्नेह राम लखिता सूरा, राम जी संग लीन गुहृदय हुलासुरा। सहज, जिसका भक्ति ही जिसका जीवन है, और स्वाभाविक स्नेह की जो बात करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, क्योंकि उसने समर्पण किया। कहते हैं परमपिता परमात्मा, जो तन मन धन जो भी मुझे मिला वो सब आपकी कृपा से मिला, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे सो मेरा। तब कहता है महाराज, आपको यही तो कहा है, तापस वेश विशेष उदासी राम जी 14 वर्ष राम वनवासी। श्रृंगवेरपुर का राज्य दान देता है, कहता है साहब नहीं तो साहब आपका सेवक हूँ, तो परमपिता परमात्मा रीझेगी क्यों नहीं? तब यह कहते सहज के अंदर कोई उसके ऊपर कठोरता का हो या कोई ऐसा भाव नहीं था, जो केवल सहज ही था। और सहज जीव के ऊपर जितने परमपिता परमात्मा रीझ जाते हैं, सत्संग प्रेमी सज्जनों, संसारी तो कहते हैं लौकिक जगत के अंदर ये पागल है, ये कुछ नहीं जानता, लेकिन वो अलौकिक परमपिता परमात्मा कहता है सहज स्नेह। जैसे ही वो देखता है, हाँ इसके स्वाभाविक, इसके अंदर ना कोई दिखावटी है, ना कोई बनावटी है, ना कोई सजावटी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं उसकी इस अवस्था को देखकर परमपिता परमात्मा रीझे, और रीझने के उपरांत कहते हैं, सहज स्नेह राम लखिता सो राम जी। अब आप देखो, मम दर्शन फले परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये प्रेम रूपी बस के अंदर बैठे हुए जीव की अवस्था होती सत्संग प्रेमी। जो जीव प्रेम रूपी बस के अंदर बैठा होगा वो ठगा जाएगा, लेकिन कभी ठगेगा नहीं, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, क्योंकि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सत्संग प्रेमी जी में यहाँ बहुत कसुता कर्म यहाँ महात्मा जी ने कहा था, कहते बेटा परमात्मा ने एक बार देखा उसकी तरफ, कहते इसके हृदय के अंदर तो केवल पिया मिलन की आस ही है। जैसे जीवाचार्य लक्ष्मण जी के हृदय के अंदर या किशोरी के हृदय के अंदर जिये बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कहते सहज स्नेह राम जी ने जब देखा हो इसकी अवस्था क्या है, ये तो बिल्कुल संग अंशी के साथ अंश रहना चाहता है। तब गोस्वामी जी कहते उसको आदर दिया परमपिता परमात्मा ने, तो सबसे पहले किसका नाम लिया? सखा का नाम लिया। और कहते साहब कभी उत्तरकांड पढ़िएगा, जब इस चौपाई को याद कीजिएगा आप, कहते पुनि कृपाल लियो बोली निषादा दीने भूषण वशन प्रसादा। परमपिता परमात्मा ने साहब निषाद को दोबारा बुलाया था, और दोबारा बुलाने के उपरांत कहते दीने भूषण वशन प्रसादा। ये जो प्रसाद है ना साहब, इतना दिया था, उसके समान कौन धन्यवाद होगा जिसके कर्म की, जिसके भाग्य की पढ़ाई भी देवता लोग कर रहे हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर सने सहज संकट। तब यहाँ कहा तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु नाये सुर सरी मात, सखा अनुज सिय सहित वन गवन की रघुनाथ सियावर रामचंद्र पद। अब यहाँ कहते हैं भाई देखो, जीवाचार्य जी लखनलाल जी तो परमपिता परमात्मा के भाई हैं,
यहाँ से पता लगता है कि भाई उसकी लीला अद्भुत है। सत्संग प्रेमी उसको कितना मान दिया। नहीं तो लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षणों का धाम है जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, तात तुम्हारे मात वैदेही पिता राम सब भांति सने। मेरा यहाँ क्या काम है साहब? तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं वो लक्षणों का धाम कहते हैं लखन को भी परमपिता परमात्मा दूसरे राम जी का प्रिय है। आप देखना यहाँ पर खास में और इसमें क्या है, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। यहाँ देखो सखा सखा लखन सिय सहित बने गवने की रघुनाथ, रघुकुल के नाथ। और रघुकुल के अंदर ही तो भागीरथ महाराज हुए जो गंगा जी का अवतरण। तो ये जो कथा रूपी गंगा इसके अंदर कहा सबसे पहले तो सखा है, निषाद है, निषाद के बाद परमपिता परमात्मा के अंश जीवाचार्य जी है, और उसके बाद आलादनी शक्ति है। कहते तीनों के तीनों गवन कीन रघुनाथ। यहाँ से देखो तृतीय लीला, भूमिका तो पहले बनी लेकिन यहाँ से गोस्वामी जी कहते हैं अब वो कहाँ जा रहे हैं, अब उस प्रयागराज की और वो जा रहे हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं जो आज का दोहा, और आज के दोहे के अंदर कहते हैं उस दिन क्या हुआ, उस दिन कहते हैं पेड़ के नीचे परम पिता परमात्मा ने विश्राम किया। लेकिन अवस्था जो या व्यवस्था किसने बनाई, आप देखो तो सही। क्या कहते व्यवस्था वहां पर आचार्य और सखा निषाद ने करी। साहब यदि आप कुछ करोगे ना तो परम पिता परमात्मा उससे 1000 गुना करता है। सत्संग प्रेमी आपके भाग्य में क्या है, आपके भाग्य में तो केवल एक ही बात है, भला किसी का कर ना सको तो, और भले को देखिएगा आप, भलो भलाई पहले है। भला यदि आप करने की आपकी प्रवृत्ति है तो सत्संग प्रेमी सज्जनों आपको लाभ होने से कोई नहीं रोक सकता। भले का उल्टा कर लीजिएगा, लाभ चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है, या जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे रघुनाथ। गोस्वामी जी कहते वो परम पिता परमात्मा किसी की नहीं रखता, वो कहते तो व्यवहार ही बनाया। केवट उत्तरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुची ही नहीं कछु दीना। और गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं ते दिन भयउ विटप तरता सूरा हम जी लखन सहा सब कीन सुपास। सुंदर रहने की व्यवस्था की। अच्छा फिर एक फर्क और देखो आप, यहाँ जब पहली पंक्ति गाई गई सखा लखन सी है, लेकिन यहाँ जब सेवा भाव आया तो छोटे भाई के लिए बड़ा भाई किसके समान होता है, पिता के समान होता है। यहाँ लखन का नाम पहले आया, सत्य में क्यों आया भाई? यहाँ भी तो सेवक कौन है, सेवक निषाद है ना, तो परम पिता परमात्मा कितना आदर देता है आप देखिएगा। सत्संग प्रेमी अति विचित्र परम पिता परमात्मा की अलौकिक करनी है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहते हैं सब। अच्छा फिर देखो कैसे पेड़ का सदुपयोग किया, कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कहते भाई आज इसको भी तो भाग्य देना चाहिए। कहते कौन है, ये भी तो मेरी प्रकृति का ही बना है, मेरे द्वारा ही रचित तो ये है। तो कहते उसकी सेवा ली, लेकिन उस सेवा की व्यवस्था तो ठीक है, शीश पर तो है, लेकिन गोस्वामी जी कहते नीचे की तो लक्षण धाम राम प्रिय, वहां भूमि का आधार किसने बनाया, आधार लखन ने आचार्य ने बनाया। ज्ञान कहाँ ठहरेगा? सत्य प्रेमी थोड़ा देखिएगा यहाँ पर ज्ञान और भक्ति की बात जब यहाँ कही गई, कहते हैं यहाँ पर दिन भयउ बिटप तरता सुराम जी लखन सखा सब कीन सुपा सुराम। कहते लखन जी आचार्य जी ने, और कहते हैं उस सखा निषाद ने सुंदर व्यवस्था की। और गोस्वामी जी कहते हैं जब भोर हुई परम पिता परमात्मा कहते हैं जागे हैं, प्रात कृत कहते हैं वो जितने भी प्रातः के कर्म होते हैं वो कहते हैं पूरे होते हैं। और उसके बाद गुरु वो है सत्संग प्रेमी सज्जनों, तो जीवन की शाम होने से पहले ही ज्ञान रूपी
उजाले के अंदर वहाँ कर्म बताया। तब यहाँ कहते हैं कि भाई प्रात प्रात करत करी रघुराई। अब यहाँ देखे है तो सारे जहाँ का मालिक, लेकिन विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। तो माया के लिए तो कहते प्रेमी सज्जनों सबसे पहले क्या बने परमपिता परमात्मा, मनुष्य बने। तो मनुष्य वाले तो कर्म करने पड़ेंगे, मनुष्य की तरह तो रहना पड़ेगा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते प्रात प्रात कर करी रघुराई रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाई। और गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी कहते तब तीरथ राज देख प्रभु जाए राम जी। तीरथ राज, तीर्थों का राजा प्रयागराज। कहते परमपिता परमात्मा जैसे ही खड़े हैं उनकी दृष्टि कहाँ जाती है, उस संगम के अंदर जहाँ गंगा जी हैं, यमुना जी हैं और सरस्वती जी हैं। अब यहाँ से जो कर्म चलता है वो गोस्वामी जी कहते हैं उस तीर्थराज के बारे में बताते हैं। कहते हैं साहब सचिव सत्य, वो तीर्थराज कौन है, वो वेणु माधव कौन है, वो प्रयागराज कौन है। उस प्रयागराज के जब ऐश्वर्य के बारे में यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सचिव सत्य, जिसका जो सेक्रेटरी है वो सत्य है। और सत्य कौन है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरे। कहते सत्य कौन है, सत्य तो परमपिता परमात्मा है। लेकिन यहाँ कहा सचिव कैसा होना चाहिए, सचिव ऐसा होना चाहिए जीवन के अंदर कोई भी घटनाक्रम घट जाए लेकिन सचिव को सत्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सचिव नहीं होना चाहिए सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस। जब ये तीनों किसी चाहना के वशीभूत अभाव प्रभाव से बोलने लग जाते हैं तब कहते हैं कुछ नाश की बात गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रयागराज की महता के बारे में कह रहे हैं कि सेक्रेटरी कौन है, सत्य है। और कैसे श्रद्धा प्रिय नारी, कहते कौन है साहब, उसकी नारी कहते श्रद्धा है। और श्रद्धा क्या है सत्संग प्रेमी सज्जनों, वैसे देखे तो श्रद्धा माँ है, लेकिन जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तीन कहु मानस अगम अति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। सत्य सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। अब प्रिय नारी कौन सी सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिसकी श्रद्धा साहब जीव की बहुत होती है लेकिन उलट पुलट वाला आता है तो शब्द कहता है और कुछ न कुछ वो। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सत्य जिसका सेक्रेटरी या सहायक है और कहते श्रद्धा जिसकी नारी है। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं माधव सर समेत हितकारी राम जी। अब माधव किसका नाम है आप देखिएगा, माधव है परम पिता परमात्मा का नाम। और परम पिता परमात्मा से हितकारी कोई मित्र हो सकता है सत्संग प्रेमी? आप देखिएगा यहाँ कर्म जो तीर्थराज की महता के बारे में गोस्वामी जी बता रहे हैं, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। और माधव जैसा प्रेमी कौन है सत्संग प्रेमी सज्जनों, हितकारी कौन है, बिगड़ी जन्म अनेक की जिसने सुधार दी कौन था वो। गाड़ी लग्या समारन वो हाथ बसोला आ रही थे, नरसिंह जी की टूटी गाड़ी हरि ने आप सवारी थी। कभी गढ़वाड़ा कभी रखवाड़ा आप बड़े घनश्याम भगत में हार गया। उस जैसा कोई मित्र हो सकता है सत्संग? नहीं तो सुदामा को देखो, जो सुदामा का उपहास उड़ा रहे थे उन्हीं के सामने कहते हैं परमपिता परमात्मा नंगे पैर। परम हितकारी कौन है? परम हितकारी तो केवल परम पिता परमात्मा। कहते सचिव सत्य सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। और कहते माधव सरिस मीत अधिकारी। यदि इस संसार के अंदर एक बात आदिदेव सिंह जी कहते हैं
उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रिय नाही। यहाँ कहा वैदु जो माधव सरी से ठीक मित्र का जो कहा धिक्कारी, उस परम पिता परमात्मा से बड़ा हमारा कोई धिक्कारी नहीं सत्संग है। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो, आपको लगे अच्छा नहीं है, तो अक्षमादान अपने अनुरूप कर लीजिएगा, लेकिन केवल एक काम कीजिएगा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं बन सकते हो तो। अब गंगा दशहरा का एक सूत्र देखिएगा, गंगा जी के पास आप जाइएगा, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी वर्ण से हो, यदि वो आपकी जात पूछे तब आपने समझना गंगा स्नान किया है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के द्वारा निर्मित पांचों तत्व कभी आगुंतक की जात नहीं पूछते। उनका तो काम के है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उनका तो प्यास ही बुझाना काम है। फिर भी भाई कोई गलत लगे तो अक्षमाना। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े अच्छे भाव हमारे रामचंद्र जी रखे, बहुत धन्यवाद। अब आगे प्रवेश करेंगे तो प्लीज की आप साथ देना।